नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों की स्थिति यथास्थिति है। करीब 19,384 385 के जोन्स में निफ्टी पिछले करीब 1 से 2 घंटे से ही कामकाज कर रहे हैं। और अगर आप नज़र डालेंगे मेजरली मार्केट्स के चार्ट के ऊपर तो आपको यही दिखाई पड़ेगा कि बाजार ने पिछले जब शुरुआती रिकवरी थी उसके बाद से स्टेबलाइज हुआ और स्टेबलाइज होकर वहीं पर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में है, 1/4% गिरावट यहाँ पर, मोलेस फ्लैट टू नेगेटिव कह लीजिए। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो हरे निशान में कामकाज कर रहा है, 1/4% की बढ़त के साथ अभी ये ट्रेड करता हुआ। तो फ्रंट लाइन इंडिसेस में रिकवरी है, रिकवरी के बाद रेंज में कामकाज है। और मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी फ्लैट टू पॉजिटिव और इधर फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज सकते हैं और सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे जानकारों से अपना पोर्टफोलियो लाइव बिल्ड कर सकते हैं। और आज पोर्टफोलियो बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे गोवा से लौटी हुई शर्मिला मैम, जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं। शर्मिला मैम से भी हम आगे बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। लेकिन एक बार एडवांस डिक्लाइन आप स्क्रीन पर ले आइए, क्योंकि स्थिति वाइज वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी एडवांसेस के कंपैरिजन में, क्योंकि एडवांसेस 1475 है। थोड़ी पहले 1600-1650 पहुंच गए थे, अब करीब 1475 एडवांसेस हैं और 1374 यहाँ पर डिक्लाइंस देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी स्थिति में डिक्लाइंस की संख्या बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है कंपेरेटिवली एडवांसेस के। शर्मिला मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो कैसा रहा आपका गोवा का ट्रिप, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड था तो लग रहा है रश काफ़ी मिला होगा आपको। कैसा रहा ट्रिप मैम आपका? हाँ, जैसे कि हमने कहा काफी भीड़ थी और कभी कभी ऐसे वीकेंड्स पे लगता है कि यू वी हैव मोर ऑफ अ वेकेशन। अगर आप जहाँ पर आप हो वहीं पर रुको rather than go to a tourist destination, but Goa as usual was wonderful। तो बढ़िया। अब आप नए नजरिए से, फ्रेश नजरिए से मार्केट को कैसे देख रहे हो? Well, honestly मुझे लगता है कि आज भी थोड़ा बहुत छुट्टी का ही मूड है, क्योंकि आज पारसी न्यू ईयर है तो उस वजह से बैंक्स को छुट्टी है। तो मुझे लगता है कि लोग या तो छुट्टी से आज लौटेंगे या कल गए होंगे और सैटरडे संडे तक एक्सटेंड करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा हफ्ता ही थोड़ा बहुत टल जाने वाला है। और मुझे हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि जो कंसर्न्स हमने मार्केट में देखे थे हम धीरे धीरे उनमें से निकल गए। तो आगे चलकर मेरा व्यू पॉजिटिव है, बट आई थिंक फॉर अ कपल ऑफ डेज थोड़ा लैकलस्टर ही रहेगा मार्केट। ये बात सही है आज, क्योंकि पारसी न्यू ईयर का लीव है, इसकी वजह से रुपी बंद है। तो अदरवाइज भी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को लेकर थोड़ा इशू रहता है, तो वो भी एक बाजार के अंदर दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही लैकलस्टर बोरिंग सा मार्केट सो फार देखने को मिल रहा है। रिकवरी है लेकिन रिकवरी के बाद एक रेंज के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब चलते हैं तीनों दर्शकों के पास और बातचीत करते हैं उनके पोर्टफोलियोज को लेकर। आज हम जाएंगे कोल्हापुर महाराष्ट्र में, जहाँ पर सोनल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे कोलकाता में स्वीटी जी से, जो कि हमारे साथ मौजूद है वहाँ से। और उसके अलावा गुरुग्राम चलेंगे जहाँ पर हमारे साथ अंजलि राणा जी मौजूद होंगी और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। सोनल जी हमारे साथ मौजूद है। सोनल जी नमस्कार। ऐसे तो आप तीनों को स्वागत है, नमस्कार आप तीनों को ही। लेकिन सोनल जी सबसे पहले आपसे बातचीत होगी। और क्या करते हो मैम आप, कब से हो मार्केट में, कैसा एक्सपीरियंस आपका? मैं 4 ईयर से हूँ मार्केट में और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। 4 ईयर मतलब कोविड के पहले से या कोविड के बाद से? पहले से ही हूँ, 18 से हूँ। ओके 5 ईयर हो गए। तो 18 में जब आपने पैसा डाला होगा, फिर 19 में वो भारी भरकम डिप देखा होगा, बहुत नीचे के जोन्स देखे होंगे। यस देखा, बट मतलब फैमिली का बैकग्राउंड में भी है, ट्रेडिंग मार्केट है, तो हमने कवर कर लिया था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था 21 का तो। हाँ। और 21 के बाद तो बहुत ज्यादा ही कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग एंड इक्विटी ऑल सब। तो अभी आप एक्टिवली ट्रेडर लग रहे हो, क्योंकि आप ऑप्शन बेचने की बात कर रहे हो, तो आप फुल टाइम ट्रेडर लग रहे हो मुझे। यस ट्रेडर ही हूँ मैं। ओके पूरा टाइम कंसंट्रेशन के साथ ही करती हूँ। तो आप कैसे ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में या कैश मार्केट के स्टॉक्स में? कैश में भी करती हूँ और ऑप्शन सेलिंग हेज करके करती हूँ। तो कैश मार्केट के जो स्टॉक ऑप्शंस में नहीं अवेलेबल उनको कैसे ट्रेड करते हो? सॉरी, जो कैश के स्टॉक्स फ्यूचर्स में अवेलेबल नहीं है उनमें कैसे आप हेज करते हो अपनी पोजीशंस को? में करती हूँ सर, ऑप्शन सेलिंग हेज करके, बाकी इक्विटी में कैश में करती हूँ। चलिए, तो आज सोनल जी आप कहाँ फंस गए, कहाँ सवाल है आपका?
सर मेरा सेंचुरी प्लाईवुड 1 साल से लिया हुआ है, गेन भी आ गया था 12% उसमें। फिर भी मैंने वेट किया, मुझे लगा चलेगा क्योंकि अब पहले अच्छे रिटर्न दिया हुआ है। फिर अभी मतलब फिर से लॉस में चल रहा है मेरा, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट में। फ्लैट है बिल्कुल। तो सोनल हाँ। मैम, ये आपने सेंचुरी प्लाई 1 साल पहले लिया था, प्रॉफिट भी आया, क्या आपने वैसे टारगेट्स क्या निकाले, क्योंकि आप एक्टिवली मार्केट को ट्रैक करते हो? सर, अभी टारगेट आए थे उसके। इसके पहले ये मतलब एकदम ट्रेडिंग स्टॉक है, आगे पीछे होता रहता है, तो मैं इसमें 30 रुपीज 40 रुपीज निकालती रहती हूँ हमेशा। बट ओके। एक टाइम आके मैं फंस गई। हाँ। और फिर वो अब अभी गेन आया था लास्ट मंथ, अभी फिर से ये रिवर्स आ गया तो पूरा। कौन सा रेंज आप प्ले करते हो उसमें यूजुअली? जी कौन सा रेंज प्ले करते हो? 30 रुपए का जो रेंज मिलता है आपको, 30 से 35 रुपए का? नहीं था, मतलब कुछ 580 से 640 तक हाँ। लेना बेचना चलता था। ओके। बट इसके टारगेट मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने रखा। और और अब फिर फंस गया। उसके बाद वो हट गया। चलिए, अभी फंसा अभी नहीं है, गेन लेकिन अभी भी हाँ था। फ्लैट टोन पे काम काज कर रहा, तो आप कभी भी निकल भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो शर्मिला मैम, एक्टिवली मार्केट ट्रैक करती हैं सोनल जी, और सेंचुरी प्लाई में यूजुअली ये ट्रेड करते आ रहे हैं बहुत समय से, प्रॉफिट्स भी इन्होंने कई कमाए इसके अंदर। तो अभी ये क्या करें? फ्लैट खड़ा है, क्वालिटी तो ठीक है कंपनी की, लेकिन अभी ये क्या कर सकते हैं इसमें? और पहले तो मैं इनसे माफी मांगना चाहूंगी बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेडर, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो मैं उस नजरिए से सेंचुरी प्लाई को देखती हूँ, और दिस इज ऑनेस्टली अ स्टॉक जो 60 रुपीज से मैं ट्रैक करके आई हूँ। तो मेरी तो नेगेटिव राय है नहीं इस स्टॉक के बारे में। ये बात डेफिनेट है कि रिजल्ट्स थोड़े फ्लैटिश रहे पिछले क्वार्टर, तो थोड़ा समय लग सकता है। बट माई टारगेट ऑनेस्टली वुड बी क्लोजर टू 710। तो मैं आपको छोड़ती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि आप वो रेंज देखकर आप ट्रेड करते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया इसमें बनाए तो आप 700 के लेवल इसमें देख सकते हो। तो बाकी आई लीव इट टू आप। नहीं तो शर्मिला मैम, जो रेंज को प्ले करते हैं, क्योंकि एक्टिव ट्रेडर हैं सोनल जी, तो इनके लिए ज्यादा बेटर क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना, या इसी तरह की रेंज को ही ट्रेड करते रहना और पैसा धीरे धीरे स्कैल्प करते रहना इसमें से? दैट इज आवर स्ट्रेटेजी, राइट? और वो उनके लिए काम किया है, और उसमें काफी डिसिप्लिन लगता है इन टर्म्स ऑफ एंट्री पॉइंट। तो यही है कि अभी उनके एंट्री पॉइंट से ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, एंड इफ माय गेस इज राइट तो शायद नतीजे आए होंगे और फ्लैटिश रहे होंगे। तो हमने देखा है कि इस तरह के मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन हमने रिजल्ट्स के बाद देखा है, एंड द स्टॉक वुड बी गोइंग थ्रू दैट। तो उस लिहाज से अगर आप मुझे पूछेंगे तो थोड़ा रेंज बाउंड और समय के लिए रह सकता है, और थोड़ा नीचे भी ये लेवल से जा सकता है। लेकिन एज आई सेड, क्योंकि आई हैव बीन ट्रैकिंग द स्टॉक्स इन 60 रुपीज, और क्योंकि मेरा जो एक रियल एस्टेट के हिसाब से मैं इसको एक प्रॉक्सी प्ले मानती हूँ, तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आई विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। तो सोनल जी, स्टॉक तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्योंकि आपके लिए वो रणनीति कारगर रही है अब तक, आप रेंज को प्ले करते आए हो, आपको नीचे के लेवल्स पे दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो दोबारा एंट्री करने के लिए और बने रहने के लिए भी। लेकिन सो फार जो टारगेट्स हैं शर्मिला मैम के लॉन्ग टर्म के लिए, वो 710 रुपये के आसपास के हैं। आपके अगले स्टॉक के ऊपर और आपसे आगे भी बातचीत मैं करूंगा, लेकिन हमारे साथ बाकी 2 दर्शक हैं, उनसे भी ज़रा बातचीत कर लेता हूँ। तो अब चलते हैं सीधे गुरुग्राम, वहाँ पर हमारे साथ अंजलि राणा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अंजलि मैम नमस्कार। पहले तो आप कब से हो मार्केट्स में, कैसे ट्रैक करते हो? आप भी ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो? मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी जी सर पिछले 8 सालों से। तो क्या हुआ, 2019 में कुछ गले में प्रॉब्लम हुआ, तो डॉक्टर ने चेंज करने के लिए बोला प्रोफेशन। तो मैंने जॉब, पेंडेमिक आया फिर 2020 वाला। हाँ। फिर सर मैंने जॉब छोड़ी। उसके बाद ऐसा लगा कि एकदम से कुछ अमाउंट आ रहा था वो चला गया। तो सर फिर हस्बैंड थोड़ा सा करते थे इसमें, तो हस्बैंड ने सजेस्ट किया तुम यही शुरू करो। उन्होंने मेरा अकाउंट खोल के दिया, मेरा एक थोड़े थोड़े स्टार्ट किया। तो सर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आता चला गया, और कुछ आप लोगों को देखती हूँ। तो 3 साल मोरलेस आपको हो गया, राइट? हाँ जी सर, 2020 मतलब ये लगा लो अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था, 2020 में पेंडेमिक के बाद। 3 साल वो खालीपन आया कि क्या करना चाहिए, तो इसमें स्टार्ट किया। कैसे एक्सपीरियंस है अब तक आपका? सर मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मैं क्या करती हूँ कि मैं मतलब इन्वॉल्व रहती हूँ, मार्केट देखते रहती हूँ, ऊपर नीचे शेयर्स कुछ कुछ ले रखे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो थोड़ा प्रॉफिट होता है तो निकाल लेती हूँ। तो सर थोड़ा हस्बैंड गाइड कर देते हैं, कुछ आप लोगों से थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है, बस उसी से। तो इन टोटल आप सारे कैश के स्टॉक्स में ही पार्टिसिपेट करते हो? थोड़ा थोड़ा पोजीशन लेते हो, समय समय पर पैसे निकालते रहते हो, राइट?
हाँ जी सर, मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के फिर अपना वो करती रहती नहीं हूँ। अंजलि मैम, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था, तो आपके पोर्टफोलियो में मैंने बहुत सारे ऐसे वोडाफोन आइडिया, सुबेक्स, रतन हाँ जी इंडिया, सर। TTML, हाँ जी इस तरह के शेयर क्यों? सर, बस वही है कि पता है कि मतलब कुछ वैसे जोमेटो वगैरह भी हैं, हाँ। पर ये जैसे कहीं अच्छा हुआ क्या कि ना, जैसे मैंने स्टार्ट किया तो कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जी। ऐसे हम जुड़ते चले गए, 3-4 फ्रेंड्स ने मिलकर ग्रुप बना दिया। तो मेरे जैसी 2-4 हैं घर में, हो अब मैं फिलहाल होम मेकर हूँ और फुल फ्लेज इसी में रहती हूँ। जी। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसने बताया कि सुबेक्स का कोई शेयर है, ये ले लो। तो हम एक दूसरे से मोटिवेट होके हम जिसने जो बताया हम ले लेते हैं। और फिर कभी जब तो लॉस होता है तो आप उनमें से किसी फ्रेंड को बोलते नहीं हो कि तुमने बताया था लॉस हो गया? सर, नहीं सर, हमने ये क्लियर किया हुआ है, भाई अपनी रिसर्च करो। Okay, खाली ये नहीं है okay. कि हाँ हमने डाल दिया तो तुम ले लो, कल को ब्लेम मत करना। हम सिर्फ बोल देते हैं कि ये आया है, देख लो। Okay. तो रिसर्च करो खुद अपनी। चलिए, तो सर मैं ज्यादा रिसर्च नहीं करती हूँ वैसे। शर्मिला मैम, ये कंसेप्ट कैसा लगा आपको? ट्रेन में सामान चढ़ा दो, उतारना अपने आप है आपको। कैसा लगा ये कंसेप्ट, और क्या करें अपनी पोजीशंस में? आई थिंक सब चीज एक प्रोसेस रहती है, और जैसे उन्होंने कहा कि उनकी शुरुआत ही 3 साल पहले हुई है इन 2020 इन अगस्त। तो मुझे लगता है कि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी है जिसने लॉस नहीं किया है मार्केट में, वेरी ऑनेस्टली। यू नो एवरीबॉडी हैज अ लॉस, वेदर यू डू ट्रेडिंग, वेदर यू डू लॉन्ग टर्म, जो कुछ आप करो, आपका एक बार तो मार्केट पैसा लेके ही जाता है। यही होता है कि आपको आपकी गलतियों से सीखना पड़ता है, और आपको ये ढूंढना पड़ता है कि व्हाट इज इट दैट सूट्स योर टेम्परामेंट बेस्ट। अगर आप ट्रेडर है, वो आपके टेम्परामेंट को सूट करता है, तो उसमें सिर्फ आप डिसिप्लिन लाइए। देखिए कि जैसे कि यू नो अभी जिनसे आप बात कर रहे थे, उनको वो स्विंग्स मिलती है और वो अच्छी तरह से वो ट्रैक करते हैं, तो वो एक स्विंग ट्रेडर के हिसाब से यू नो स्टॉक्स को देखते हैं, विच इज फैंटास्टिक अगर आपने उस तरह के स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए। सो दैट्स व्हाट आई मीन, यू नो। आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस सुनकर कि यू नो यू sort of stepped in new, आप एक कुछ नई चीज सीख रहे हो, and I think yes, you need friends for everything in life. तो बस यही है कि आप आपकी you know find your zone. तो अंजलि मैम, बाजार थोड़ा बहुत ट्यूशन फीस लेता है, सबसे लेता है, तो ऐसा कोई नहीं है जो ट्यूशन फीस नहीं देता बाजार में, सबको देनी पड़ती है कभी ना कभी, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम। खैर, आज आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप कहाँ पर सवाल पूछना चाह रहे हो? कौन कौन से शेयर हैं आपके पास अभी, जिन पे पहले आप सवाल एक राय चाहते हो? फिलहाल तो सर मैंने अभी ना एक TNPL लिया था, पिछले वीक लिया था। ये तमिलनाडु पेट्रो वाला है या तमिलनाडु न्यूज प्रिंट वाला है? सर पेट्रो वाला है सर, TNPL जो मैंने हाँ जी TNPL। ओके, हाँ जी सर, मैंने 218 पे लिया था और 100 25 शेयर्स रुपए लिए आपकी थे। खरीदारी से, राइट? हाँ जी सर, तो इसमें मैं क्या करूँ अभी, रहूं कैसे है इसका? आप टाइम दे सकते हो अगर आपको शर्मिला बिल्कुल मैम बिल्कुल बोले तो। बिल्कुल सर, टाइम में दे ओके, सकती हूँ। तो शर्मिला मैम, तमिलनाडु पेट्रो इनके पास हैं, करीब 218 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 100 शेयर हैं, 24-25 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट सो फार इन्हें हो रहा है। आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या करना चाहिए इन्हें? और मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। दिस इज व्हाट विच दिस TNPL इज तमिलनाडु जी, तमिलनाडु पेट्रो जी। लेकिन बट व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट? 243 रुपए। नहीं, बिकॉज आई एम सीइंग अ प्राइस ऑफ 80 रुपीस। इज दैट द रॉन्ग स्टॉक? आई थिंक तमिलनाडु पेट्रो का दाम तो 242 रुपए है। दिस इज शोइंग मी 80 रुपीस। एनीवे, आई थिंक तमिलनाडु न्यूज प्रिंट है जो इन्होंने खरीद रखा है, वो तमिलनाडु न्यूज प्रिंट है, और जो दाम आप देख रहे हो तमिलनाडु पेट्रो है। तो इनकी खरीदारी से 218 पे खरीदारी है, 242-43 पे भी कामकाज कर रहा है। आप क्या कहना चाहोगे अब इसके ऊपर? Okay, so fortunately I'm happier with Newsprint than Petro, और इनके नतीजे बहुत बेहतर रहे हैं, तो इस पर तो बुलिश राय रहेगी, नो कंसर्न, डेफिनेटली बने रह सकते हैं। जी, तो अंजलि मैम, ये तमिलनाडु न्यूज प्रिंट है, आप तमिलनाडु पेट्रो कह रहे थे इसे, ये तमिलनाडु न्यूज प्रिंट है, और ये 218 रुपए पे आपने खरीदा है, 242-43 अभी चल रहा है, और 7% आज ऊपर है फॉर्चुनेटली, और आप प्रॉफिट में हो, और आप बने रहो, ये शर्मिला मैम की तरफ से आपको राय दी गई है। एक चीज़ और अंजलि मैम, मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक बहुत सारे हैं, जो सूची आपने भेजी है उसमें 10 स्टॉक तो मेरे सामने ही है। सो इतने सारे स्टॉक क्यों ले लिया आपने? ना जैसे कहीं से आता है तो मैं मतलब ये थोड़े मतलब मैं ना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती एक शेयर में, क्या है थोड़े थोड़े किसी के 10 ले लिए, किसी के 20 ले लिए, ऐसे मेरे पास होल्डिंग्स बहुत सारी हैं, 20-21 हैं, पर है कम कम सबके।
हाँ, लेकिन मैडम थोड़ा सा पोर्टफोलियो को राइट साइज की बहुत जरूरत है। ऐसा ना हो ना कि आप कभी पोर्टफोलियो में कभी कुछ प्रॉफिट ही ना दिखे, एक समय एक से शेयर चल रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी शेयर नीचे आ रहे हैं। हाँ जी सर, तो इन टोटल यही हो रहा है सर अभी। फ्लैट ही खड़ा रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा राइट साइज करने की जरूरत होती है कभी कभी। तो ओके सर। उस पर भी हम आगे बात करेंगे आपसे। अब कोलकाता चलते हैं, वहां पर स्वीटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वीटी मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगा, आप कब से हो मार्केट्स में, कैसे आपका एक्सपीरियंस, कैसे आप पैटर्न क्या आपका, ट्रेडर हो आप या इन्वेस्टर हो? एक्चुअली मैं ना पहले करती थी, बट बीच में मैंने ड्रॉप कर दिया। तो 2021 में मैंने इन्फीबीम लिया था। 685 शेयर्स है मेरे पास, 222.5 में मैंने लिया था जी। सो आई जस्ट वांट टू नो कि मैं ये क्या करूं इसका। नहीं तो स्वीटी मैम, पहले आप करते थे, मतलब 2008-9 में कहीं आप इन्वेस्ट करते थे, फिर आपने बंद करके 2020 से शुरू किया, ऐसा कुछ? बंद कर दिया था, फिर वापस मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये इन्फीबीम तो नीचे है, अदरवाइज कैसा एक्सपीरियंस है आपका? राइट, पहले मैंने थोड़ा सा लॉस इंकर किया था, तो आई गॉट डिस्करेज्ड। ओके। फिर मैंने बंद कर दिया था। और अब दोबारा वापस जब आए हो तब? स्वीटी मैम आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट करके प्लीज बोलें। मैं वही पूछना चाहती हूँ कि मैं इसका क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस कर रखूँ। ओके, और अभी आप समय दे दोगे इसे, कोई दिक्कत नहीं समय को लेकर? टाइम को लेकर कोई इशू तो नहीं है ना मैम? आप होल्ड कर सकते हो ना इसे? राइट। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप समय दे सकते हो ना इस पोजीशन को अपनी, अगर शर्मिला मैम आपको बने रहने की राय दे तो? ऑब्वियसली। ओके। तो शर्मिला मैम, इन्फीबीम एवेन्यू 2250 के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है, 14 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रहा है। सिचुएशंस की बहुत टर्मोइल हुई थी कुछ सालों पहले, तब से ये ऐसे ही दिक्कतों में जा रहा है। आप क्या राय दोगे, क्या अब बने रहें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बिकवाली आ चुकी है, क्या करें? अब मेरे हिसाब से नतीजे काफी अच्छे आए हैं और वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा कि ये फेज से गया है स्टॉक, और मेरी समझ में अब यहाँ से निकल रहा है वो बुरी फेज से। तो मेरा पहला टारगेट इसमें 18 रुपए का रहेगा, तो वो आप ध्यान में रखिए। आई डोंट हैव अ स्टॉप लॉस बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेडर, लेकिन जस्ट लुकिंग एट नंबर्स और वैल्यूएशंस मुझे लगता है कि 18-19 का प्राइस स्टॉक में आना चाहिए, तो वो आप प्राइस ध्यान में रखिए एंड रीविजिट द स्टॉक वो उस प्राइस पर जाए तो। लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से बनेगा नहीं तो शर्मिला मैम, 18 रुपए 19 रुपए मान लीजिए दाम आ जाता है कुछ दिन में, उसके बाद क्या करें? रिविजिट करिए एक बार, शायद आप ही से फिर से सवाल पूछे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से भी और ऊपर जाने की। पर होता क्या है कि क्योंकि ये एक ट्रबल्ड पास थे और जिस तरह से चीजें हुई है निकल रहा है, तो इट डज फेस हर्डल्स अलोंग द वे। तो एक पहला टारगेट, ये प्राइस गलत होगा लेकिन बेचने के लिए, तो मेरे हिसाब से 18-19 पर इसको रिविजिट करें। तो स्वीटी मैम, पहली चीज तो आप 18 से 19 के टारगेट्स के लिए इसके अंदर बने रहो। वन, आपको वहां पर वो लेवल्स आते हुए दिखाई पड़े तो आप दोबारा उस समय पर अपनी पोजीशंस को रिव्यू कर लेना। और शर्मिला मैम मान रही कि इसमें डाउन साइड क्योंकि अब बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए शायद स्टॉप लॉस आपको नहीं दिया जा रहा है, आप एटलीस्ट अभी के लिए तो उसमें बने रह सकते हो। स्वीटी मैम, एक चीज़ और मैंने देखी थी, आपके पोर्टफोलियो में SRF और इप्का लैब जैसे नाम भी थे, आपने उसको लेकर कोई राय नहीं पूछी, ऐसा क्यों? स्वीटी मैम सुन पा रहे हो आप? हाँ, एकदम क्लियर। तो मैंने SRF के बारे में भी पूछा था कि मैंने 2268 में लिया था। तो SRF और इप्का लैब जैसे स्टॉक्स तो मतलब इन कंपैरिजन टू इन्फीबीम काफी बेहतर क्वालिटी के माने जाते हैं, तो ऐसा क्यों आपने ये दोनों इतनी बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक लिया और एक इन्फीबीम, कोई खास रीजन? एक्चुअली फिर मैं ना एक बार मैंने लॉस इनकर किया था, तो फिर आई हैव गिवन इट टू माय ब्रदर टू लुक आफ्टर इट, ओके बिकॉज़ आई गॉट वेरी डिस्करेज्ड। ओके मैम, लॉस एंड गेन्स तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट्स हैं, ये तो चलता रहता है, बाजार है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा। वो ना थोड़ा बहुत ट्यूशन फीस तो हम देते ही रहते हैं समय समय पर, लेकिन लर्निंग्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। और आपके पास वैसे भी SRF और इप्का दोनों बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, और इप्का ये इन्फीबीम भी ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुका है, तो अब यहाँ पे शायद डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड हो गया हो। तो शर्मिला मैम, SRF 2268 रुपये के दाम पर खरीदारी है, पुरानी हिस्ट्री है, क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, थोड़ा नीचे आजकल केमिकल साइकिल की वजह से ज़रूर है,
तो क्या करना चाहिए इसमें? और बिल्कुल बने रहना चाहिए। दिस इज अ स्टॉक दैट आई लाइक। और मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि केमिकल इंडस्ट्री का जो डाउन साइड है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक पर अगर आप देखेंगे थोड़ा आई एम अज्यूमिंग कि आप थोड़े समय से है स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा समय स्टॉक को अगर दे तो मेरे हिसाब से आप 2500 2600 इस तरह के लेवल्स इसमें देख सकते हैं। तो उस वजह से मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। तो स्वीडी मैम आप बने रहिए एसआरएफ के अंदर भी, और अच्छी क्वालिटी है, अच्छा स्टॉक है, आप समय देंगे तो पैसा भी यहाँ पे बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल मैम आपका भी, स्वीडी मैम आपका भी, और अंजलि मैम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, आज अपने सवाल पूछने के लिए और हमसे समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए। और शर्मिला मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बाजार पर हमसे बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं मार्केट्स को लेकर। आप देख रहे हैं 7 बजे सेंसेक्स और मार्केट्स में नजर डाली जाए तो करीब करीब 19,401 यानी कि ऑलमोस्ट डे हाई से 13 अंक या 12 अंक दूर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ गया है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी थोड़ी और बढ़ी है, अब आधा % के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन एक बार स्क्रीन पर आएगा, जहां पर एडवांसेस आपको थोड़े और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 1485 थे, अब 1532 1533 के आसपास एडवांसेस हैं और 1338 के आसपास के डिक्लाइंस आपको देखने को मिल रहे हैं। मार्केट्स में लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी है और मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी बाइंग है। तो एक ब्रेक का वक्त होता है और ब्रेक के उस पार मिड कैप का पूरा एक्शन भी देखते हैं, छोटे से ब्रेक के उस तरफ।